ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष सहित अन्य न्यायाधीशों ने आज खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 3 जलाशयों का भौतिक सत्यापन किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर भोपाल फ्लाइट बंद किए जाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांगा जवाब। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की भी खबर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन से खेती किसानी का काम शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पर्व को प्रदेश में माटी पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गांव की माटी, देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा की। साथ ही बीज बोआई संस्कार के तहत लौकी, सेम और तोरई के बीज बोए। श्री बघेल ने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में कृषक सभागार भवन, नवनिर्मित क्लस्टर क्लासरूम भवन, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कृषि अभियांत्रिकी के पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंदिरा बीज ब्रांड को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और एम्स के बीच हुए समझौते के अनुसार एम्स में भी मिलेट्स कैफे खुलेगा, जिससे वहां मरीजों को मिलेट से बने पोषक आहार दिए जा सकेंगे। इधर जांजगीर चांपा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र में अक्ति तिहार का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बोआई के लिए बीज छिड़ककर कार्यक्रम की शुरूआत की। इस मौके पर जिले भर से आए किसान मौजूद थे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे न्यायालयीन प्रकरण के तहत गठित महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष सहित अन्य न्यायाधीशों ने आज अपने दौरे के अंतिम दिन खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 3 जलाशयों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश कुमार सोनकर, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगल खंडपीठ ने बिलासपुर भोपाल फ्लाइट बंद किए जाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई से जवाब मांगा है। न्यायालय ने एएआई से पूछा है कि बिलासपुर भोपाल उड़ान को बंद किए जाने पर अलायंस एयर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और अनुबंध की शर्तों को न मानने के खिलाफ कार्रवाई का क्या प्रावधान है। साथ ही अलायंस एयर को अलग से नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में तय की गई है। गौरतलब है कि बिलासपुर भोपाल और बिलासपुर इंदौर की फ्लाइट बंद किए जाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कौशिक की युगल खंडपीठ में हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर बीते 19 अप्रैल को सिंहपुर स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना के कारण ट्रेनों का परिचालन अभी भी प्रभावित है। आज बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, कटनी चिरमिरी, जबलपुर अंबिकापुर, बिलासपुर भोपाल और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं कल इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, चिरमिरी कटनी पैसेंजर और अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। हालांकि इस रेलखंड की एक लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं कुछ यात्री गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इनमें दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, पुरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के भिलाई और कुम्हारी के बीच रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य कल 23 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 24 अप्रैल रात 9 बजे तक किया जाना है। इसके कारण कल रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं इस मार्ग पर चलने वाली कई गाड़ियों को 3 से 4 घंटे विलंब से रवाना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। अधिकारियों कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन के साथ 42% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाएगा। साथ ही 3 महीने का एरियर्स भी अप्रैल, मई और जून के वेतन में जुड़कर मिलेगा।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 मरीज पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। वहीं 1 मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों में रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर जिले के मरीज शामिल हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 518 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक रायपुर जिले में 65 मरीज मिले। इन्हें मिलाकर रायपुर जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 450 पहुंच गई है। वर्तमान में 3275 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। रायपुर जिले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव पाए गए हैं। मृतकों में 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। बताया जाता है कि खरोरा थाना क्षेत्र के मोतिमपुर खुर्द में जहां पति फांसी पर लटका पाया गया, वहीं मां और बच्चे का शव बिस्तर पर मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को मुफ्त राशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबी के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए किसानों को बधाई दी। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जिन चुनिंदा विषयों पर ध्यान दिया उसमें खेती किसानी प्रमुख रहा है। देश के अन्नदाता की हालत सुधारने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में कई बार उन्होंने किसानों का जिक्र किया है, उनके नवाचार को प्रोत्साहन दिया तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार की अहम योजना है गरीबों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इसके लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। करीब 15 मिनट अवधि का ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किया जाएगा। इसे बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में मुंगेली जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इसके अलावा घरों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेवइयां और शीर खुरमा खाकर ईद की खुशियां बांटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ईद उल फितर पर बधाई दी है। अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले के बसना, पिथौरा और झलक क्षेत्र में, वहीं जशपुर जिले में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की खबर है। रायगढ़ और धमतरी जिले में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा मोहला मानपुर में भी अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार हैं। राजधानी रायपुर में भी दिन भर तेज धूप के बाद शाम को तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नमीयुक्त हवाएं आने की वजह से मौसम बदल रहा है और अधिकांश स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। रायपुर के समीप स्थित भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में आज से माता कौशल्या महोत्सव शुरू। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके तहत नारायणपुर जिले में पंकज जैन और कबीरधाम जिले में मनीराम साहू को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रायगढ़ जिले की लैलूंगा थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए के गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1440 टैबलेट जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष सहित अन्य न्यायाधीशों ने आज खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 3 जलाशयों का भौतिक सत्यापन किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर भोपाल फ्लाइट बंद किए जाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांगा जवाब। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की भी खबर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।